ये लड़का केवल 1 मीटर 3 लंबा है। उसने वाटर गन उठाई और गोली चला दी। लाखों चींटियां बदहवास होकर भाग गईं। लुकास ने पानी की बंदूक फेंक दी, अपना पैर उठाया और जोर से लात मारी और चींटी का घोंसला तुरंत नष्ट हो गया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लड़के ने पानी उठाया और एंथेल पर छिड़क दिया। पूरा चींटी का घोंसला पानी में डूब गया था। लुकास सचमुच क्रूर है। पता चला कि लड़के को बचपन से ही ठगों ने परेशान किया था, इसलिए मजबूत लोगों को नहीं मार सकते। लेकिन लड़के को यह उम्मीद नहीं थी कि चींटियों के बीच एक चुड़ैल थी। लेकिन कल रात इसने एक दवा पर शोध किया। रात में उसने चुपके से लुकास के कान में दवा डाल दी। अचानक बिजली चमकी। लुकास अचानक जाग गया। लड़के के सिर घुमाकर देखने की प्रतीक्षा करें। बहुत अच्छा, फिर भी लड़का चींटी जितना छोटा हो गया है। लुकास डरा हुआ था। इसके बाद चींटियां लुकास को दूर ले गईं। जोक ने लुकास को सीधे उस एंथेल में फेंक दिया जिसे उसने नष्ट कर दिया था। आज सेमी खाई में गिरना। ये स्थान साम्राज्य का महान न्याय कक्ष है। बदले में चींटियों ने लुकास की निंदा की और चिल्लाया कि केवल लुकास का मांस खाकर ही वो अपना गुस्सा शांत करेगा। इस समय बड़े पंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे खुला। रानी चींटी प्रकट हो गई। इसमें कहा गया है कि लोगों को मारना आसान है लेकिन लोगों को पढ़ाना मुश्किल है। लेकिन ये केवल बेहतर भविष्य के लिए ही बदल सकता है। इसलिए इसका फैसला ये था कि लुकास को चींटियों के साथ रहने दिया जाए ताकि वो चींटियों के सुख और दुख को महसूस कर सकें। ठीक उसी तरह लुकास एंथेल में रुका और युवा चींटियों के साथ भोजन खोजने का अभ्यास करने लगा। लेकिन खतरा हर जगह है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप मर जाएंगे। आज मधुमक्खियों का झुंड चींटियों पर हमला कर रहा था। वे कैटरपिलर चुराने आए थे। चींटियों ने 8 पाउंड वजन का एक बड़ा पत्थर उठाया और पलटवार करना शुरू कर दिया। उधर लुकास भी मधुमक्खी के निशाने पर था। इसी समय एक चींटी ने लुकास को धक्का दे दिया और मधुमक्खी से लड़ने लगी। लेकिन लुकास ने मदद नहीं की और इसके बजाय भाग गया। जल्द ही एक और मधुमक्खी लुकास पर निशाना साध रही थी। इसी दौरान लड़के को एक फेंका हुआ पटाखा मिला। लड़के को एक तरकीब सूझी और उसने कांच के टुकड़े उठा लिए। धूप का फायदा उठाकर उसने पटाखे का फ्यूज जला लिया। धमाके के साथ मधुमक्खियां डर गईं और भाग गईं, जिसकी पुष्टि लुकास को पहली बार मिली। ध्यान दें कि यह चींटियों के लिए भोजन है, एक हरी गेंद। लुकास ने उत्सुकता से एक टुकड़ा खा लिया। बहुत अच्छा, सचमुच स्वादिष्ट। इसके बाद मैंने कई 100 और खाए। लेकिन कैटरपिलर के पाचन तंत्र के माध्यम से संसाधित होने के बाद ये चीनी है। लुकास ने मौके पर ही उल्टी कर दी। फिर चींटियां लुकास को चींटी संग्रहालय देखने ले गईं। इस संग्रहालय का इतिहास लाखों वर्षों से भी अधिक पुराना है। लेकिन इसी वक्त मेरी आंखों के सामने एक बुरी तस्वीर उभर आई। वे इसे बुराई कहते हैं। लुकास को पता चला कि यह कोई कीट नियंत्रण विशेषज्ञ नहीं है। लुकास के सिकुड़ने से पहले उसने कीटों को नष्ट करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। लुकास खतरे से अवगत है। तुरंत कुछ अन्य चींटियों को घर जाने के लिए तैयार करने के लिए ले गया और नियुक्ति रद्द करने के लिए फोन किया। लेकिन घर पहुंचते ही लड़का सन्न रह गया। एक विशाल कालीन ने उनका रास्ता रोक दिया। लुकास एक रास्ता लेकर आया। पैराग्लाइडर के रूप में फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करें, फिर उन्हें उड़ाने के लिए प्रोपेलर की पवन ऊर्जा का उपयोग करें। बहुत जल्दी लुकास को फोन मिल गया। लड़के ने कुछ कहने के लिए कीटनाशक विशेषज्ञ को बुलाया, लेकिन चूंकि मैंने गलती से दूसरा नंबर डायल कर दिया था, इसलिए मैंने पिज्जा रेस्तरां को फोन किया। लेकिन लुकास इस बात से अनजान था। थके हुए लोग एंथेल में लौट आए, लेकिन लुकास को जोक ने बाहर से रोक दिया था। इसने चींटियों को मानव निवास में लाने के लिए लुकास की निंदा की। जीवित रहने में सक्षम होना बहुत भाग्यशाली है। फिर इसने लुकास को चेतावनी देने के लिए जादुई दवा निकाली। अगर मैंने तुम्हें सिकोड़ दिया होता, यह आपको सामान्य स्थिति में लौटने में भी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करें जो सीमा पार कर जाए तो क्या होगा? तो फिर कभी भी ठीक होने की उम्मीद मत करना। लुकास बहुत खोया हुआ था और केवल आराम करने के लिए झील पर जा सकता था। अगली सुबह कीट नियंत्रण विशेषज्ञ निर्धारित समय पर पहुँचे। देखिए ये आदमी कैसे कीड़ों को मार रहा है। फिर से करीब से देखो। चींटियों के बीच एक लड़का था। लुकास की कमान के तहत चींटियों और मधुमक्खियों को सेना के साथ साथ प्रशिक्षित किया गया था। मधुमक्खियां कार्रवाई की प्रतीक्षा में उन्मत्तता से अपने पंख हिला रही थीं। जोक ने जादुई दवा पकड़ ली और जोर से खींच लिया। मधुमक्खियां तुरंत उड़ गईं। इसके बाद कई मिलियन मधुमक्खियां स्टेन की ओर उड़ गईं। स्टेन डरे नहीं और पीली गैस उगल दी। उसने हजारों मधुमक्खियां मार डाली। लुकास अब और शांत नहीं बैठ सकता था। मधुमक्खी पर सवार होकर वो स्टेन की ओर उड़ गई, लेकिन स्टेन ने अपनी टोपी निकाली और लहरा दी।
लुकास मजबूती से बैठा इसलिए वो नीचे गिर गया। स्टेन के सिर पर प्रहार किया। ये स्पष्ट है कि स्टेन ने सैकड़ों वर्षों से अपने बाल नहीं धोए हैं। फिर भी जू अभी भी लुकास के स्वागत के लिए कतार में खड़ी थी। स्टेन ने बुरी तरह से अपना सिर खुजलाया और लुकास को बाहर निकाल दिया। सौभाग्य से एक मधुमक्खी लुकास की मदद के लिए उड़ी, लेकिन फिर भी स्टैन से टकरा गया। जमीन पर तेजी से दौड़ना। चींटी को ऊपर से मधुमक्खी नीचे दबा देती है। मधुमक्खी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी समय भयंकर विषैला धुआं आया। जहरीले धुएं को अपने करीब आता देख इस बार लुकास ने भागने का विकल्प नहीं चुना। लड़के की आंखें धीरे धीरे और अधिक दृढ़ हो गईं। आखिरकार चींटी की शक्ति फूट पड़ी। उस मधुमक्खी को उठाएं जिसका वजन आपसे दोगुना है और बेतहाशा आगे दौड़ें। एक ऊंची दीवार पर आकर लड़का एक चींटी की तरह मधुमक्खी को लेकर 8 सेमी घंटा की गति से रेंग रहा था। इस बार लड़के ने बहुत बढ़िया तरीका निकाला। उसने मधुमक्खी की पूंछ की रीढ़ पर दवा लगाई, फिर स्टेन पर वार करने का सही मौका ढूंढे। आशा के अनुसार स्टेन के शरीर में परिवर्तन होता है, सिकुड़कर बचकानी आकृति में आ जाता है। तभी पीछे से मधुमक्खियों के झुंड ने उसका पीछा किया। अंत में चींटियों की सेना की जीत हुई। जोक ने लुकास को भी पहचान लिया और उसे ठीक होने की दवा दी, जिससे लड़के को अपने सामान्य स्वरूप में वापस आने में मदद मिली। यह एक एडवेंचर मूवी है। लड़के के दृष्टिकोण से और चींटियों के जीवित रहने के वातावरण को देखकर। तो क्या आपने कभी लड़के की तरह एंथिल पर प्रहार किया है?